A right triangle having side 15 centimeter and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. Use pi is equal to 3.14. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि राइट ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर है। तो पहले हम ये राइट ट्रायंगल बना लेते हैं रफली। तो इसमें वन साइड इज़ 15 सेंटीमीटर और अदर साइड जो है बेटा इसकी 20 सेंटीमीटर है। इसको हमने मार्क कर दिया 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर और इसको हम नेम दे देते हैं इस साइड को ए बी एंड दिस इज बी सी। अब क्योंकि बेटा ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री होगा, जो इन दोनों साइड के बीच में एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होती है ना उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज हियर? AC इज द हाइपोटेन्यूज। फाइन। अब आगे क्या कहा है? इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। अब इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है बच्चे? इट इज दिस वन AC। इसके अबाउट हमने इसको रिवॉल्व किया, इस तरह से हमने इसको रिवॉल्व कर लिया। जब इसको हमने रिवॉल्व किया बेटा तो इधर टू कॉन्स बन जाएंगी। एक कॉन आपको ये दिख रही होगी बेटा, ये देखो, इस पॉइंट को अगर हम डी मार्क कर लेते हैं तो ABD और सेकंड कॉन ये वाली बन जाएगी CBD। तो ये एक डबल कॉन बन गई। ओके, टू कॉन्स जो एक दूसरे से अटैच होगी बच्चे। अब देखो ये जो कॉन है ना, यहाँ इस कॉन का बेस, स्मॉलर कॉन का बेस और बिगर कॉन का बेस यहाँ पेस्ट हो गया जो कि विजिबल नहीं है। तो इसकी कौन सी सरफेसेस विजिबल है? कर्व सरफेस ओनली, इस वाली स्मॉलर कॉन की भी और बिगर कॉन की भी। ओके, तो ये ध्यान रखना है जब सी एरिया निकालेंगे तो हम इसमें कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे दोनों कॉन का। अब इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन सो फॉर्म। डबल कोन फॉर्म हो गई, इसकी वॉल्यूम और इसी का सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम ऑफ डबल कोन के लिए बेटा हमें वॉल्यूम ऑफ कोन पता होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होते हैं बेटा? इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें बेटा रेडियस ऑफ द कोन ये रहेगा और दोनों का रेडियस जो है वो सेम है OB, लेकिन जो हाइट है ना वो डिफरेंट है दोनों की। इसकी हाइट है AO स्मॉलर कोन की जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो राइट हैंड साइड में कोन है उसकी हाइट OC है। और ये तो बेटा नॉर्मल हाइट हो गई। अब इसमें दो तरह की हाइट होती है कोन में, एक स्लांट हाइट भी होती है। तो AB स्लांट हाइट है स्मॉलर कोन की और BC स्लांट हाइट है बिगर कोन की। ये भी आपको माइंड में रखना है। तो बेटा अब हमें इसकी हाइट अलग अलग नोन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट को H1 मान लेंगे स्मॉलर कोन की, और जो बिगर कोन है उसकी हाइट को हम H2 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों का कॉमन है, वो हम R कंसीडर कर लेते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या बना? 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। क्योंकि रेडियस कॉमन है तो रेडियस हमने दोनों में सेम रखा, तो क्योंकि फॉर्मूला डबल लगेगा क्योंकि डबल कौन है। इधर भी 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हो गया। देखो ये हो गई स्मॉल कौन का जिसमें रेडियस तो R है लेकिन हाइट H1 है, हाइट H1 है। और ये बिगर कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कॉमन है R स्क्वायर ही लिया और हाइट लेकिन H2 ले ली। ओके, और पहले हम इसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे। तो पहले बेटा अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं इसमें फर्दर फॉर्मूले में? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। यस सर आ सकता है। तो अगर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है H1 प्लस H2। अब देखो बेटा ये H1 प्लस H2 क्या है? ये हाइट, टोटल हाइट ऑफ द
डबल कोन है, यानी कि AC है। और ये ट्रायंगल ABC का क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम AC फाइंड कर लें तो हमें H1 प्लस H2 की वैल्यू पता चली जाएगी, जो हम यहाँ सब्सिट्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें रेडियस भी इसका कैलकुलेट करना होगा। तो H1 प्लस H2 और रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये ध्यान से समझना। अब पहले बेटा H1 प्लस H2 यानी कि AC कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम इन राइट ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड कौन सी है, AB और BC। दैट मीन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहाँ ब्रैकेट में आप रीजन दे दो ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने नहीं लिखा बट यू हैव टू राइट द रीजन। और AC स्क्वायर हम फाइंड करना है हमें, तो AC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर रहने देते हैं। AB हमारा 15 है तो ये 15 स्क्वायर हो जाएगा, और BC 20 है तो ये 20 स्क्वायर हो जाएगा। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225, 15 मल्टीप्लाई 15, और 20 स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 400। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू अब 225 प्लस 400 625, और AC क्या रहेगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 625। जब हम प्लस माइनस लेते हैं स्क्वायर रूट करते वक्त, लेकिन इधर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, वाई, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसी 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो बेटा इट वुड कम टू बी 25 सेंटीमीटर। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हो। तो AC हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। डैट मीन H1 AC क्या है बेटा, H1 प्लस H2 करके ही बन रहा है ना, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू AC है। तो H1 प्लस H2 की वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो गई। तो बेटा वॉल्यूम के फॉर्मूला में हम ये तो डाल ही सकते हैं ना, H1 प्लस H2 की जगह क्या 25, लेकिन अब रेडियस हमें पता करना है। अब बेटा रेडियस को ध्यान से समझना, रेडियस कैसे फाइंड होगा। इसके लिए बेटा आप ट्रायंगल ABC को ऑब्जर्व करोगे। इसको ट्रायंगल ABC को, जो मैं हाईलाइट कर दिया ABC को। और ABC में हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस अगर हम AC मान लें और हाइट BO ले लें तो हाफ इंटू R इंटू AC हो सकता है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैं पहले यही लिख रहा हूँ, हाफ इंटू BO, हाफ इंटू BO इंटू AC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बेटा 1/2 BO तो R है, और AC कितना है, AC यानी कि हाइपोटेन्यूज। क्योंकि बेटा जो ये हाइट होती है ना इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। किसी भी कोण में हाइट हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ये एल्टीट्यूड कंसीडर हो सकता है। और AC कितना है 25। और एरिया अब कैसे निकलेगा बेटा, एरिया इधर हमें गिवन तो है नहीं, तो एरिया हम कैसे निकालें, क्वेश्चन ये है। तो एरिया निकालने के लिए बेटा ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो साइड्स गिवन होती है जो 90 डिग्री को कंटेन कर रही होती है, उसमें से एक साइड को हम बेस मान लेते हैं और एक साइड को हम हाइट मान सकते हैं। जैसे कि अगर अब इधर भी मैं 1/2 का फॉर्म 1/2 इंटू फॉर्मूला में इस बार बेस में मैं AB ले लेता हूँ और हाइट हम BC मान लेते हैं, 1/2 इंटू AB इंटू BC। ओके, अब देखो बेटा 1/2 कैंसिल हो गया। अब R मल्टीप्लाई बाई 25, व्हाट इज AB, AB इज 15, और BC कितना है, BC 20 है, तो 15 इंटू 20। अब R क्या होगा बेटा, 15 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 25। क्योंकि इधर बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई बाई 25 था, ये डिवाइजर में चला जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे, जैसे 5 5 दा 25, 5 4 दा 20, अब 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15। अब हमारे पास क्या बचा इधर 3 और 4, और 3 मल्टीप्लाई बाई 4, रेडियस हमारा क्या हो गया बेटा, रेडियस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4
12 सेंटीमीटर। तो रेडियस 12 सेंटीमीटर आ गया। अब बेटा, अब हमारे सम बहुत इजी हो गया है। अब हमारे पास सब वैल्यूज़ हैं, बस जस्ट हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला में। नाउ बेटा 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। क्वेश्चन में मेंशन है यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14। ओके, तो पाई की जगह हमने 3.14 ले लिया, यानी कि अगर डेसिमल हटा दे तो 314 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्योंकि दो प्लेसेस थे 1 और 4, तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। और रेडियस आर स्क्वायर है, तो रेडियस हमने क्या फाइंड किया बेटा अभी, 12 सेंटीमीटर। तो 12 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। और h1 प्लस h2 भी हम फाइंड कर चुके हैं, इट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। नाउ लोएस्ट टर्म करते हैं, 25 1 द 25, 25 4 द 100। अब बेटा 4 1 द 4, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देन 3 1 द 3, और ये 3 कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, 314 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 12, 314 मल्टीप्लाई 12, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो अब हम 314 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 3768। वॉल्यूम ऑफ डबल कॉन हमारी आ गई बेटा 3768 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइन। अब सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन भी फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कॉन कैसे फाइंड होगा बेटा, अभी मैंने बताया था जब हम डबल कॉन फॉर्म हुई तो उनके जो बेसिस हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। ठीक है, देखो ये बेसिस ओवरलैप करके, तो ओनली उनकी कर्व सरफेस को हमें विजिबल है। देखो बेटा दोनों कोन की, तो यानी कि दोनों कोन का हम सी एस से लेंगे। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है बेटा, पाई आर एल, वेयर एल स्टैंड फॉर स्लांट हाइट। ठीक है, तो इसमें स्लांट हाइट दोनों, रेडियस तो कॉमन है दोनों कोन का, देखो बेटा आर है, स्मॉल कोन का भी बिग कोन का भी, लेकिन स्लांट हाइट स्मॉल कोन की 15 सेंटीमीटर और बिगर कोन की 20 है। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा इसमें भी कुछ कॉमन हो तो पहले ले लो। लाइक पाई आर कॉमन है, तो ब्रैकेट में रहेगा L1 प्लस L2। अब बेटा पाई 3.14 है, तो 3.14, तो इस डेसिमल हटा के 314/100 लिख सकते हैं। और रेडियस कितना है, 12 है, हमने फाइंड किया था। और L1 स्लांट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन 15, और L2 20, यानी कि 15 प्लस 20 हो जाएगा इधर। फाइन। तो इसको आगे सॉल्व करें तो बेटा 314/100 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 35। अब बेटा ये दोनों 5 से डिविजिबल है 7, और यहाँ पर 20। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 12 और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास आ गया 314 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब 314 इंटू क्या होगा 21, 314 मल्टीप्लाई बाय 21/5। फाइन। तो अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 314 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स कम टू बी बेटा 6594, और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। अब और 6594 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 1318.8, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन कम्स टू बी 1318.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा वॉल्यूम ऑफ डबल कोन भी आ गई और सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन भी हमने फाइंड कर लिया।